आइए ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं एक बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश गुंडों की फिर से शरण स्थली बनती जा रही है। हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गांव सोरम जिला गाजीपुर से ये खबर आपके सामने आ रही है। ये खबर उनको अवश्य देखनी चाहिए जो यूपी में रहते हैं, जिनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश है और वो कहीं बाहर यूपी से बाहर रहते हैं और गोदी मीडिया के फैलाए भ्रमजाल हिंदू राष्ट्र हिंदू एकता के नाम में फंसकर अपने सालों से जमा जमाया काम छोड़कर वापस अपने गांव में बसने के इरादे से पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उनके साथ जो होता है सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दृश्य आपके सामने है, ये गांव का सरकारी तंत्र और भूमाफिया आम लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। दमन चक्र ऐसा कि आप कहने को मजबूर हो जाएंगे कि इससे तो अंग्रेजों का राज अच्छा था। ऐसे हालात वहां पर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस रंग बदला है। गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों ने ले लिए और खुलकर आम और गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। वहां पर देखिए, हत्या बलात्कार चोरी डकैती फिरौती जैसी वारदातों को खुलेआम अंजाम दिया जाता है और पुलिस तमाशा देखती रहती है। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि बाकायदा अपराध के रेट तय हैं। यहाँ पर पुलिस ने रेट तय कर रखे। ये हम नहीं कह रहे, ये उस गांव में रहने वाले लोग कह रहे हैं। ये शहर से अपने गांव गए हैं, पत्रकार मौर्या जी कह रहे हैं। उनका कहना है कि किस तरीके से उनके घर को तोड़ा गया। उनको लगा कि बाबा जी के राज में अब गुंडागर्दी खत्म हो गई है, अब वहाँ रामराज आ गया, इसलिए चले आए गांव अपने परिवार के साथ में। और देखिए उनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर मोदी जी के राज में देश विश्व गुरु बन गया है, हिंदू राष्ट्र बन गया है, सारे हिंदू एकजुट हो गए हैं। देखिए किस तरीके से एकजुट हो गए हैं, पूरी घटना देखिए। पीड़ित, गुंडे, प्रधान, अफसर, पुलिस सभी एक धन के हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं है। और किस तरीके से एक पूरे परिवार पर हमला किया गया। इस घटना से ये साबित होता है कि इनके जुमले बटेंगे तो कटेंगे और हिंदू मुस्लिम से नफरत भरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए है। इनका किसी से कोई लेना देना नहीं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। आइए देखते हैं बीजेपी के राज में एक अपराधी किस्म के प्रधान पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है, क्यों पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। ये बड़ा सवाल है जो वहाँ के गांव वाले कह रहे हैं। क्या ये चुनाव इसलिए लड़ते हैं ताकि जनता की मदद करने की बजाय उनका शोषण किया जाए, उनको परेशान किया जाए। एक छोटा सा गांव है, बीजेपी के बलात्कारी नेता ब्रजभूषण सेंगर, रेवन्ना, इनके नाम तो आपको याद ही होंगे। क्या हुआ था इनके साथ में, आज तक उनको कुछ हुआ? आइए अब घटना देखते हैं कि एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी फिल्म की कहानी है। नहीं, ये एक सच्ची घटना है जो सोरम गांव के जिला गाजीपुर में घटी है। एक परिवार के साथ वहां के एक प्रधान ने किस तरीके से जानलेवा हमला किया है। आइए सुनते हैं पीड़ित ओम प्रकाश से ही जो बता रहे हैं क्या हुआ उनके साथ। वो गांव गए तो उनके मकान पर वहां कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने ये शिकायत जाकर के पुलिस स्टेशन में दी कि मेरी जगह पर कब्जा कर दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि गांव के प्रधान कुछ काम करवा रहे हैं और वो गंदा पानी जो है वो कुएं में डाला जा रहा है। तो कुएं का पानी रोकने के लिए उन्होंने उनसे कहा, जिसके बदले में प्रधान के गुंडों ने उसके घर पे हमला किया, बाइक तोड़ दी, घर तोड़ दिया और उनको खुद को भी बहुत चोटें आई। ये है छोटा सा विरोध करने का नतीजा, आपने देख लिया होगा। बहुत ही प्लानिंग से ये हमला किया गया। वो गाजीपुर, ओम प्रकाश मौर्य गाजीपुर गए हुए थे शिकायत करने पुलिस से, बड़े अफसरों से। पीछे उनके घर के दरवाजे को ईंट से पैक कर दिया, इनके घर में हमला किया, उनकी पत्नी को मारा गया। कहाँ लगा? बम्बू से मारे है पूरा, ये सब बम्बू से मारे है, हाथ पे भी मारे है, सिर भी फाड़ डाले है पूरा, पूरा पट्टी बांधी हुई है, पूरा दौड़ा दौड़ा के मारे। मारने वाले कौन थे? महेंद्र थे, श्यामदेव थे, पप्पू थे और वीरेंद्र थे, भोला थे, रविंदर भी थे। इतने लोग मिलके पूरा हम लोग को घर में बंद करके पूरा दरवाजा बहुत मार मारे है। मेरी भाभी थी, उनको भी चोट लगा है। फिर यहाँ से हम लोग जान बचा के कैसे भी गाजीपुर गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराए। पूरा पट्टी मानी हुई है, यहाँ पे मारा हुआ है पूरा हाथ पे। तो अभी घर में जाने के लिए नहीं दे रहे हैं क्या? जाने के लिए अभी घर पे नहीं दे रहे, पूरा बैठे उधर बम्बू गोजी लेके सब। और वहाँ पे बांध काम कर दिए है पूरा, कम से कम 200 ईंटें पूरा सरियाया गया है। दीवार उठा दिए हैं दरवाजे के सामने, दीवार बना दिए है। हम लोग को जाने के लिए वहाँ पे नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो आने जाने का रास्ता नहीं है आपका? आने जाने के लिए नहीं है। हम लोग 12:30 बज गया, हम लोग अभी तक रोड पे खड़े हैं। मैं नंदगंज थाने पे
फोन किया था, वहाँ पे भी पुलिस आ रही है लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ सब लोग बोल के चले जा रहे हैं कि सुबह आना सुबह आना। हाँ, रात में वो लोग बुला रहे हैं, कहाँ पे है? थाने में बुला रहे हैं रात में। हाँ रात में कौन जाएगा? यहाँ पे आई थी पुलिस, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हाँ ठीक। गाजीपुर से आकर ओम प्रकाश मौर्य ने अपने भाई जिनको चोट लगी, उनकी पत्नी को चोट लगी, उसका सदर अस्पताल में इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद रात में जब वो अपने घर की हालत देखने गए तो उन्होंने देखा उनके दरवाजे पर, उनके घर के बाहर ईंट की दीवार खड़ी कर दी है और उनके भाई को उनको चोटें लगी हैं। तो वो बात कर रहे थे, मीडिया को बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके से गांव के गुंडों ने उनके घर पर हमला करके इस तरीके से घातक हमला किया है और जानलेवा हमला किया है। अचानक रात को 11:30 बजे जो घायल हैं उनको फिर से उन गुंडों ने आकर के मारा और बुरी तरह से पिटाई की। उसके बाद ओम प्रकाश मौर्य को भी चोटें लगी और वो खुद जाकर के उसके बाद में उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस के जब हालांकि पुलिस को भी बुलाया लेकिन पुलिस ने कहा सुबह आएंगे या फिर आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। ये चोट लगी है। देखिए ओम प्रकाश मौर्य को भी उसी समय जब वो मीडिया से बात कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे उनको पीटा गया। मेरे भाई का सर फट गया है, इसके इलाज के लिए मैंने गाजीपुर में इलाज करके आ रहा हूँ। नंदगंज थाने में गया था तो शिकायत दर्ज नहीं की गई थानेदार द्वारा। तो अभी 7 साढ़े 7 बजे मैं नंदगंज थाने में आया था। तो वहाँ के कर्मचारियों द्वारा बोला गया कि मैं पुलिस को भेजता हूँ। मेरे आने जाने के दरवाजे में ये लोग ईंट इकट्ठा कर दिए और दीवार बना दिए हैं, जबकि वो विवादित जगह है। उसमें 151 का केस दर्ज है और हम लोगों को घर जाने के लिए रास्ते नहीं है। जो दरवाज़ा था वो पूरा उन लोगों ने, विपक्षियों ने पैक करके रखा हुआ है। आज ही उन्होंने ईंट का दीवार बना के और उस पे ईंट रख के पूरा दरवाज़ा मेरे सामने पैक कर दिया है। पत्रकार ओम प्रकाश मौर्य, उनके भाई और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें लगी हैं। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश मौर्य को सर में चोट लगी और अंदरूनी चोट कमर में लगी है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में है। आज 3 दिन होने आ रहे हैं, फिर भी उसकी वहाँ की पुलिस ने उस प्रधान और उनके गुंडों के खिलाफ FIR लिखने तक की जहमत नहीं समझी है। वजह क्या है? खुद ही पीड़ित ओम प्रकाश मौर्य ने बताया कि गांव की पुलिस ने एक मुश्त रकम तय की उसको पीटने की और उसके घर के बाहर दरवाजे पर ईंट की दीवार खड़ी करने की। तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आपको दिखाया गोदी मीडिया पे कुछ और जा रहा है और हो रहा है कुछ और। वहाँ बुलडोजर की जो राजनीति चल रही है उसके अलावा उनके पास दूसरा ये काम नहीं है कि जो छोटे लोगों को दबाकर उनका शोषण कर रहे हैं। इस तरफ सरकार का, अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। ये देखिए किस तरीके से गुंडे सरेआम, जिसको डर नहीं है किसी चीज़ का, और बिल्कुल वो घर को पैक कर रहे हैं और उन्होंने पूरे दरवाजे पर दीवार खड़ी कर दी है, ईंट की दीवार खड़ी कर दी है। मौका देखा जब वो पुलिस को शिकायत करने ओम प्रकाश मौर्य गाजीपुर गए हुए थे, पीछे पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने ये किया, ऐसा बताया जा रहा है। ये खुद पीड़ित ने बताया, ओम प्रकाश मौर्य ने बताया, कुछ गांव वालों ने बताया, जो आपके सामने दृश्य हैं आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस पर एक्शन कब होगा? क्या वहाँ की सरकार आम लोगों के लिए कुछ काम कर रही है या नहीं? ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी इन गुंडों पे कार्रवाई ज़रूर करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।